बड़ी खबर, 4 दर्जन लोगों ने थामा आजाद समाज पार्टी का दामन। इटावा आजाद समाज पार्टी काशीराम का दामन 4 प्रमुख लोगों ने बलवीर सिंह जाटो के साथ थामा दामन। उसमें लाल सिंह जाटो, प्रीतम सिंह जाटो, ऋषि कपूर जाटो, धर्मवीर दिवाकर, अजयवीर सिंह कठेरिया, गौतम दिवाकर, पंकज शाक्य, सतीश दिवाकर, देशराम कमल कोरी, राम बिहारी कमल, राजकुमार कठेरिया, हरिशंकर, हरिश्चंद्र गौतम, कप्तान सिंह जाटो, कमलेश गोविंद जाटो, खुशहाली कठेरिया के आदि के नाम प्रमुख हैं। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। साथ में हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री बड़े भाई आदरणीय रामगोपाल जी, जो इस कानपुर मंडल के प्रभारी हैं, हमारी प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य राजू अंसारी जी, हमारे सीनियर नेता रविंद्र बघेल जी, संजय कुशवाहा जी, हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रशांत जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश जी, हमारे मंडल के प्रभारी अभिषेक जी और बहुत से साथियों के बीच में आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नेता आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से, उनकी नीतियों से खुश होकर बहुजन समाज पार्टी के बहुत सीनियर साथियों ने, लगभग 40-45 लोगों ने आज आप सबके समक्ष सदस्यता ग्रहण की। और ये सभी साथियों का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे, बहुत ही सीनियर नेता। बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की, पार्टी को सींचा, खड़ा किया, लेकिन वहां की नीतियों से क्षुब्ध होकर उन्होंने आज मेरे समक्ष, आप लोगों के समक्ष मेरे द्वारा सदस्यता ग्रहण की। श्री बलवीर सिंह जाटव जी और इनके तमाम साथियों का इस अवसर पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपनी पार्टी में। और इस अवसर पर आपके माध्यम से इनसे और इनके तमाम साथियों से अपील भी करता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के अंदर हम गरीब कमजोर लोगों को अपना नेता, अपनी पार्टी मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों से कहा कि मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया है। अब आप यदि इस देश में सम्मान, सुरक्षा, न्याय चाहते हो तो आप लोग अपने नेता बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ, इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो। राजनीतिक सत्ता व मास्टर चाबी है, जिससे सभी प्रकार के ताले आसानी से खोले जा सकते हैं। अर्थात राजनीतिक सत्ता से ही तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस देश के 70-80% लोग जो गरीब कमजोर हैं, जो शिक्षा से वंचित किए गए, जो नौकरियों से वंचित किए गए, जिनको सम्मान नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिली, न्याय नहीं मिला, आज भी बड़े पैमाने पर इटावा में और पूरे प्रदेश और देश के अंदर कमजोर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। छोटी छोटी बेटियों के साथ बड़ी बड़ी गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं। बच्चे नौकरी के लिए एग्जाम देने जाते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। जो सरकार के शिक्षण संस्थान है, प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, उनमें टीचर नहीं है, वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। तो जो भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मुफ्त मिले, इलाज मुफ्त मिले, सुरक्षा मुफ्त मिले, न्याय मुफ्त मिले, इन सारी चीजों से, संवैधानिक अधिकारों से जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, बाबा आदित्यनाथ योगनाथ जी की, और केंद्र सरकार, दोनों ही जगह दोनों सरकार भारत के संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही हैं। भारत के संविधान में मिले प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार हैं उनको नहीं दे रही हैं। मनमाने तरीके से सरकार चल रही है। इससे आम जनता में त्राही त्राही है, जनता परेशान है, दुखी है। और ऐसे दुखी और पीड़ित लोगों का नेतृत्व, हमें खुशी है कि 10 साल से भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन बनाकर और पिछले 5 साल से आजाद समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बनाकर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद हम सब लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे देश में कहीं भी घटना घटती है, वो दुखी लोगों के साथ कांधा से कांधा मिलाकर उनका सहयोग करते हैं, न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। कल भी हमारे नेता बागपत गए, वहां 2 जगह घटनाएं घटी, वहां गए, प्रशासन के लोगों को उन्होंने रताड़ा, कारण पूछा, इन्हें न्याय क्यों नहीं दे रहे हो, मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? तो प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी तमाम चीजों से खुश होकर बलवीर सिंह जाटव आज हमारे साथ हैं। हम इनका, इनके पार्टी के साथ में जो भी लोग आए इनके साथ, उन सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए, आज बड़ी तादाद में बसपा से जो लोग कनेक्टेड थे, पदाधिकारी थे, वो आज आपकी पार्टी में शामिल हो गए। क्या लगता है, जो हाल में भी चुनाव के परिणाम आए, बसपा को जीरो खाता, उनका मतलब खाता ही नहीं खुला उनका, तो इससे मतलब लोगों में, बसपा के कार्यकर्ताओं में मतलब क्या क्या मैसेज है? मतलब बसपा के लोग तो निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। उनकी जो आशा की उम्मीद है वो खत्म हो चुकी है। वो लोग सब परेशान हैं। इधर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की, पिछड़ों की, अखिलेश समाज के लोगों की और तमाम माँ बहनों की, खिलाड़ियों की, किसानों की,
वह लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो बसपा के तमाम लोग थे, जो पूरे देश के अंदर बसपा को अपनी पार्टी मानकर, अपना नेता मानकर वहां लगे हुए थे, वो सारे लोग बहुत तेजी के साथ पूरे देश के अंदर, जैसे आज यहाँ सदस्यता ग्रहण हो रही है, पूरे देश में इसी प्रकार के कार्यक्रम रोजाना हो रहे हैं और पूरी की पूरी बसपा के लोग आजाद समाज पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर जी हमारा कुशलता के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो संसद में अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान हुआ है, उस विषय में आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी के आदर्श राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी ने उसी दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर उनका विरोध किया, बाहर आके प्रेस के लोगों से बैठकर विरोध किया, लगातार एक हफ्ते तक तमाम चैनल टीवी पर बैठकर बहस में विरोध किया और हमारी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान को लेकर, उनके विचारों को लेकर पिछले 5 साल से लगातार संघर्ष कर रही है। हमारी पार्टी ने ये संकल्प किया है कि बाबा साहब के द्वारा बनाए संविधान को हम इस देश के अंदर लागू करेंगे, जिसमें सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को सम्मान मिलता है, सुरक्षा मिलती है, न्याय मिलता है, विकास मिलता है, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। यदि भारत के संविधान को कांग्रेस के लोग लागू कर देते, यदि भारत के संविधान को जनता पार्टी, जनता दल की सरकार लागू कर देती, यदि भारत के संविधान को भारतीय जनता पार्टी लागू कर देती, तो आज हमारे देश में एक अच्छा माहौल बनता, कहीं कोई बच्चा अशिक्षित नहीं मिलता, कोई पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार नहीं मिलता, कहीं जाति और धर्म के आधार पर कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करता, अत्याचार नहीं करता, क्योंकि संविधान में सभी वर्गों के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था की गई है। लेकिन विडंबना है, जिनकी भी सरकारें रहीं, उन्होंने संविधान को दरकिनार करके सरकार चलाई और संविधान में मिले अधिकारों को आम जनता तक नहीं पहुंचाया। इसी वजह से आज 50% बच्चे हाई स्कूल भी पास नहीं है। किसी भी गांव का आप सर्वे करो, किसी भी जाति का सर्वे कर लो, चाहे मुस्लिम समाज, चाहे पाल प्रजापति, केवट, कश्यप, नाई, निषाद, साक, सैनी, मौर्य, कुशवा, जाटव, खटीक, धोबी, कोली, वाल्मीकि, यादव, लोधी, जाट, 50% बच्चे आज भी हाई स्कूल पास नहीं है। ये हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए शर्म की बात है।